नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का कार्यक्रम, खास कार्यक्रम। सबसे पहले आज जो हमारे नए दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और उनसे अनुरोध कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब वो वीडियो देखें तो उन्हें लाइक कर सकें, शेयर कर सकें, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकें। आज की सबसे ताज़ा और तकलीफदेह खबर ये है कि आंध्र प्रदेश के काकुलम जिले में काशी बुग्गा नाम की एक जगह है। वहाँ पर वेंकटेश्वर का मंदिर है, उसमें भगदड़ हो गई है और भगदड़ में कम से कम 10 लोग मारे गए। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और जो आंध्र का प्रशासन है वो राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। तो मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि चक्षुदर्शी की ओर से और प्रभु से कामना के उनको सद्गति प्रदान करे। आज आपको याद है कि देवोत्थान 11 से हमारे जो देवता हैं, जो विष्णु भगवान हैं, वो 4 महीने की शीत निद्रा के बाद आज जाग गए हैं। और मुझे लगता है कि देवताओं के जागरण के साथ साथ बिहार के मतदाता भी जाग गए हैं, बिहार के नेता भी जाग गए हैं और उन्होंने अपने तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए गोटे बिठाना शुरू कर दिए हैं, भाग दौड़ शुरू कर दी है। मजे की बात यह है कि बिहार विधानसभा के इस दंगल में इस बार लंगोट नहीं फहराया जा रहा है। पहले ये होता था, पुरानी परंपरा है कि जब कोई मुकाबला दंगल होता था, मैदानी दंगल, तो उसमें लंगोट फहराए जाते थे। लेकिन ये विधानसभा चुनाव का दंगल है, इसमें कोई लंगोट नहीं फहरा रहा है, झंडे फहराए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने से पहले हेलीकॉप्टर से उतरते ही अपने प्रशंसकों और समर्थकों के बीच अपना गमछा लहराया। गमछा लहराया यानी एक चुनौती दी एनडीए ने महागठबंधन को कि आ जाओ मैदान में। मोदी जी हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर उतरे थे, वहाँ उनको देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। तो मोदी जी ने फट से अपने गले में जो उनके मधुबनी गमछा था उसको निकाल करके भीड़ की ओर लहरा दिया। और राजनीतिक विश्लेषक इसे मान रहे हैं कि मोदी जी ने महागठबंधन को ये चुनौती दी है। उन्होंने लंगोट तो घुमाया नहीं, लंगोट वो पहनते कि नहीं पहनते ये भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने गमछा घुमाया है। अब ये गमछा बिहार में किसानों का, मजदूरों का एक जरूरी अंगवस्त्र है। इसे मेहनत कशों की पहचान माना जाता है। जब कोई भी किसान मजदूर मेहनत कश थक जाता है तो इसी गमछे से अपना पसीना पोंछता है, अपनी थकान मिटाता है। और बिहार में आपको मालूम है कि किसानों की संख्या युवाओं से ज़्यादा है। करीबन 53% किसान और मजदूर हैं बिहार में, जो इस बार प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगे। तो मोदी जी और उनके नेतृत्व में 40 स्टार प्रचारकों की टीम ये बिहार की विधानसभा की जंग जीतने के लिए मैदान में है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी ने आज छपरा में रैली की। कल 2 नवंबर को वो पटना जाएंगे, पटना में वो रोड शो करेंगे और दिनकर गोलंबर से लेके उद्योग भवन तक उनका ये रोड शो होगा। उनके रोड शो की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। हजारों पुलिसकर्मी, कम से कम 2000 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। कहा जाता है कि मोदी जी इस रैली के बाद गुरुद्वारे भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जा सकते हैं। कार्यक्रम तो उनका प्रस्तावित है। और चुनावी दौरों के समय हालांकि आज आदर्श आचार संहिता कहती है कि लोगों को ये मंदिर मस्जिद से, गुरुद्वारों से बचना चाहिए, लेकिन नहीं बच सकते हैं, वो तो जाएंगे। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बुलडोजर मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को भी बिहार में उतार दिया है।
उन्होंने शहाबुद्दीन जो थे, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, शहाबुद्दीन के इलाके में जाकर के कहा है कि देखो हमने बड़े बड़े माफियाओं को उत्तर प्रदेश में ठिकाने लगा दिया और उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए, और अगर बिहार में आप लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनवा दें तो यहाँ भी बुलडोजर अपना काम करेगा। तो ये मोदी की शैली, हमारे योगी जी की शैली है। और मजे की बात यह है कि ये शैली जो महागठबंधन है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इसके एम वाई समीकरण के मुकाबले के लिए रही। वो ध्रुवीकरण उनका हो रहा है एम वाई में मुस्लिम और यादवों का, और ये मुस्लिमों के खिलाफ बोल के जो हिंदू वोटर हैं उनको एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, वो बेचारे वर्षा की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, तो फिर उन्होंने एक 43 मिनट का वीडियो संदेश बना करके प्रदेश की जनता के नाम जारी किया कि भैया जिताओ, एक मौका और दो, आखिरी मौका और दे दो। तो अब नीतीश बाबू की बिहार की जनता सुनती है या नहीं सुनती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया। और मजे की बात यह कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने आधिकारिक रूप से नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि जब से महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि हम ये चुनाव नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन खुलकर कोई नीतीश बाबू का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच में बिहार में आपने देखा दुलारचंद यादव की हत्या का मामला भी गर्म है। उनकी हत्या का आरोप अनंत सिंह के ऊपर है। अनंत सिंह किसके प्रत्याशी हैं आपको मालूम है। इस बीच में जब गमछा राजनीति शुरू हुई तो नीतीश बाबू भी पीछे नहीं रहे। जब कल वहाँ इसका एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो नीतीश बाबू ने जो शॉल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल साहब नीतीश बाबू को पहनाना चाहते थे, वही उठा के दिलीप कुमार जायसवाल के गले में डाल दिया। अब लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश बाबू बदली हुई परिस्थितियों में दिलीप कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी इंगित कर रहे हैं। जो भी हो वो अंदर की बात है। इधर मीसा भारती हैं, वो खुन्नस खाए हुए हैं इस बात को लेकर के कि बिहार में योगी आदित्यनाथ को प्रवेश कैसे करने दिया गया। वो बहुत ही विषाक्त आदमी है, वो सांप्रदायिक आदमी है, ध्रुवीकरण की बात करते हैं और उन्हीं की धुन मिला रहे हैं कौन, मीसा के भाई तेज प्रताप यादव। हालांकि वो अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सवाल वही करते हैं जो आरजेडी करती है। तेज प्रताप यादव पूछ रहे हैं कि ये खेसरिया है, या अगर इसकी पार्टी, इसका गठबंधन सत्ता में आ गया तो कौन सी नौकरी देगा, नाचने की, नचैया की नौकरी देगा। तो ये बिहार के विधानसभा चुनाव का एक रंग है। और सबसे आखिर में बात होती है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी अपने तरीके से इस विधानसभा चुनाव को गति दिए हुए हैं और अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा होने के 3 महीने पहले से उन्होंने बिहार में सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी माहौल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। खासतौर पर जब एसआईआर का मुद्दा शुरू हुआ था और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने इतनी जन जागृति वोटरों में पैदा कर दी कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, जो मतदाता सूचियों से 3-3.5 करोड़ मतदाता विलोपित करना चाहता था, वो घट करके 65 लाख पर आ गए। 65 लाख फिर भी उसने हटा दिए। अब राहुल गांधी सीधे सीधे किस पे बात कर रहे हैं, नीतीश बाबू पर। उनका कहना है कि नीतीश बाबू का जो रिमोट है वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। वो जैसा चाहते हैं वैसा बिहार में हो रहा है, बिहार की सरकार कर रही है। उनका ये भी कहना है कि बिहार में जो सरकार है वो नागपुर से चल रही है, वो पटना से नहीं चल रही है, वो दिल्ली से नहीं चल रही है, वो नागपुर से चल रही है, वो नागपुरिया सरकार है।
तो इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के नित नए रंग सामने आ रहे हैं। बिहार में आपने देखा दोनों गठबंधनों की ओर से जो चुनाव घोषणा पत्र है वो जनता के सामने आ चुका है। चुनाव प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों की फौज उतर चुकी है। आरएसएस के खिलाफ प्रतिबंध की मांगे होने लगी हैं, लेकिन अभी मतदाता को पढ़ पाना कम से कम एनडीए गठबंधन के लिए तो मुश्किल हो रहा है। मतदाता का जो रुझान है वो निश्चित तौर पर और निसंदेह आरजेडी और कांग्रेस और महागठबंधन की ओर है। लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 5-6 राज्यों के चुनाव देखे हैं, इससे ज़्यादा सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी माहौल देखा है और बाद में चुनाव नतीजों को बदलते हुए देखा है। इसलिए मुझे अभी मेरी आशंकाएं अपनी जगह हैं, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव का जो पहले दौर का मतदान है उसमें 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। 6 तारीख को मतदान होगा, 4 नवंबर को ये जो आपका चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और आज देवोत्थान 11 है, देवता जागे हैं। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र में जो मतदाता की भूमिका है वो भी लोकतंत्र के देवता हैं, वो भी आज अपनी नींद से जाग गए होंगे और विधानसभा में उन्हें किसको भेजना है, किसकी सरकार बनाना है, इसकी जो संकल्प है उन्होंने कर लिया होगा और इसकी घोषणा, इसका नतीजा हम 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर जान पाएंगे। हालांकि ये तारीख गले की हड्डी बन गई है केंचुआ के लिए भी, एनडीए के लिए भी, लेकिन राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये 14 तारीख को नेहरू जी के प्रति बिहार का मतदाता असली श्रद्धांजलि अर्पित करेगा एनडीए गठबंधन की सरकार बनाकर। अब ये देखना है कि बिहार का मतदाता ये ऐसा करता है या नहीं करता, क्योंकि नेहरू जी को सबसे ज़्यादा गालियाँ एनडीए गठबंधन और उसके प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलती हैं। कल भी मिली एकता दिवस पर, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू तो वो हमारे सरदार पटेल तो जो गृह मंत्री थे पूरा जब कश्मीर लेना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं करने दिया। तो इस उठापटक के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की रंगत आप देखते रहिए। आज देवता जाग गए हैं, उनको प्रणाम कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए और उम्मीद कीजिए कि बिहार में भी लोकतंत्र के देवता हैं मतदाता, वो भी इस बार आंखें खोल करके निर्णय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।